तो अब तक कटरा से स्टार्ट की हुई जर्नी के अंदर हमने देखा भीड़ भड़ाके वाले लोग, नींद में अनबन सोए हुए लोग और एक बूढ़ा व्यक्ति जो पानी पिलाकर दूसरों की सेवा करता है। और इस तरीके से हम पहुंच जाते हैं दिल्ली। पर जैसे ही हम दिल्ली से निकलते हैं तो कुछ इस तरीके का हाल देखते हैं। अब इतनी खुशी के बाद जब सब लोग सो रहे होते हैं तो सोचा थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूं। अब जो आप यह भीड़ देख रहे हो, यह थोड़ी ही देर में मेरा कुछ इस तरीके से हाल बदल देती है। इतनी भीड़ के अंदर अगर कोई बंदा खुश था तो वो यह था, क्योंकि यह खुद तो खुश था ही, बाकी लोगों को भी जोक सुना सुना कर हंसा रहा था। और ऐसे ही यह बंदा जो लगभग 7 घंटे से सोया हुआ था, और इसके साथ में यह बंदा जिसने मुझे सीट प्रेफर की थी, और मेरा यह छोटा सा दोस्त। लिटरली दोस्तों, मेरी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि आज दूसरे दिन की मॉर्निंग है। तो अभी हालत ऐसी हो रखी है कि मैं नीचे भी नहीं जा सकता, खिड़की के ऊपर भी नहीं जा सकता। और देख सकते हो कि मैं किस तरीके से रिएक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। मनोरंजन के लिए सिर्फ मुझे यह भैया मिलते हैं जो कि इंडियन रेलवे के अंदर नशीले पदार्थ बेच रहे थे, जैसे कि विमल, सिगरेट इत्यादि। और उसके बाद मिलती है यह छोटी सी एक बच्ची। यह छोटी बच्ची और इसकी बड़ी बहन ट्रेन के डिब्बों के अंदर ऐसे ही मनोरंजन दिखा दिखा कर पैसे इकट्ठे करके अपने घर का गुजारा करते हैं, जिससे कि यह पता चलता है कि कोई काम छोटा नहीं होता और घर की मजबूरियां छोटी सी उम्र के अंदर बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो दोस्तों, अभी हर्षा नाम से कोई स्टेशन आया और अश्विनी आ रहा है सामने से मेरे को कुछ पैसे देने, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। और ये फाइनली ये पहुंच गया है, देखो पैसे दे, ये ले भाई, इसको पकड़ा दीजिए। ओके बाय दोस्तों। वो कुछ पैसे दे के गया था मेरे को, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कुछ खाने पीने के लिए। और हमें अलग हुए 1 दिन और आधी रात हो चुके हैं। फाइनली अभी दूसरा दिन है, अभी 1 बज रखा है समथिंग। और ये कोई हर्षा नाम से कोई स्टेशन है, तो वहाँ पे रुकी हुई है ट्रेन, कोई 5-10 मिनट रुकी थी। तो अभी भी हमारे वाले डिब्बे में जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भरी हुई है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मतलब मैं तो ऊपर वाली सीट पे ही बैठा हुआ हूँ। तो ये वाला डिब्बा है हमारा, और उस वाली साइड में मेरी सीट है ऊपर की तरफ, और वो भैया बैठे हुए हैं। और अभी हर्षा नाम के स्टेशन पे रुकी हुई है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे भी। और वो पुलिस वाले जो भैया, उन्होंने स्लीपर में से जो जनरल कंपार्टमेंट के जो यात्री थे उनको निकाल के इधर बैठा दिए, जो कि हमारे वाले डिब्बे में ही। गाइस आप सोच नहीं सकते, मतलब पूरी की पूरी कमर है ना वो अकड़ गई है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बैठे बैठे पूरा 1 दिन और आधी रात हो चुकी है मेरे को। फिर भी चलो ठीक है, अभी तो सिर्फ 2 ही दिन रहे हैं, मतलब 1 दिन और 1 रात ही रहा है, तो मतलब ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब इतनी सारी भीड़ देखकर मैं तो खुश होता ही हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरे पास बैठने के लिए जगह थी। पर मुझे उसके बाद में जो दिखता है वो यह है, यह 4 लोग एक स्लीपर की सीट पर बैठे हुए हैं, जो ऊपर वाली सीट होती है जहाँ पे हम सामान रखते हैं। क्या ही लग रहा होगा इनको। अब जब मैंने इनको ये बताया कि मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सफ़र को जर्नल में ट्रैवल करने के लिए एक हट ली थी, तो यह सुनकर यह हक्के पक्के रह जाते। और ऐसे ही बीतते सफ़र के अंदर जैसे ही हम साउथ के अंदर इंटर होते हैं तो मुझे मिलते हैं यह स्वीट से बच्चे, जिनके साथ में मैं बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता हूँ और इनसे बहुत सारी इनकी ही भाषा के अंदर बातें करता हूँ। अब भले ही मुझे इनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, पर हमारा प्रेम शायद एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ था।
विजयवाड़ा जंक्शन नाम से कोई स्टेशन है, वहाँ से हमने लिए ये बिरयानी। रात के 9 बज चुके हैं, तो आज रात का जो डिनर है बस ये एक बिरयानी होने वाला है। और ऐसे ही हमारी हिम सागर एक्सप्रेस पश्चिमी दिशा से होते हुए आगे बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे लोग सारे सोने लगते हैं। आज फिर मैंने देखा कि लोगों के सोने का कोई भी ठिकाना नहीं था, कोई जगह नहीं थी। लोगों को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ सो रहे हैं और कैसे सो रहे हैं। आज फिर से मैंने एक चीज़ सीखी कि सच में मजबूरियाँ बहुत कुछ करवा देती है ज़िंदगी के अंदर। और ऐसे ही मैं भी अपनी दूसरी रात मेरे बैग के सहारे कॉर्नर के अंदर ही निकाल देता हूँ। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की सुबह हमारी सिर्फ ये 2 कैंडी के साथ होती है, ना कोई चाय ना कोई कॉफ़ी। देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। इन भाई साहब के पास टिकट नहीं थी और यह दिल्ली से सफ़र कर रहे थे, तो मैंने अश्विनी वाली टिकट इनको शेयर कर दी और इनका 750 रुपये का चालान बचा दिया। और इन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला, और इसके साथ साथ इन्होंने मुझे यह ऑफ़र किया। यह मुझे नहीं पता क्या था, पर सच में यह बहुत स्वादिष्ट था। इसको खाने से पता चलता है कि हम साउथ के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। इतने घने सारे बादल देखकर और यह हरियाली देखकर और साथ ही साथ यहाँ के नारियल के पेड़ देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि जैसे तैसे करके एक बार बारिश हो जाए, क्योंकि यह सच में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। ये घाट देखो रे मेरी नजर से। चाय शेयर कर इन भाई साहब के साथ मेरी दोस्ती तो पक्की हो गई थी, पर प्रॉब्लम यह थी कि हमें एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी भाषा राजस्थानी है और इनकी भाषा थी कन्नड़। दोस्ती मेरी भगवान से भी अच्छी है, शायद इसीलिए उन्होंने मेरी मन की सुन ली और बहुत ही जोरदार बारिश कर दी थी। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो कायाकुलम जंक्शन कोई केरला के अंदर ही कोई सिटी है, रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे रुकी हुई है अभी। तो यह सिर्फ 2-3 मिनट ही रुकी है। बाकी यहाँ का जो स्टेशन है वो आप देख सकते हो कितना शांत और कोई ज़्यादा रश नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है इतनी ज़्यादा। बहुत अच्छा है। अब जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे ही मेरा दिल और सुकूनियत प्राप्त कर रहा था, क्योंकि मेरा खिड़की के अंदर से सीट पर जाने का मन ही नहीं था। शायद अब मैं यह सोच रहा था कि मेरी सीट पर आकर कोई दूसरा बैठ जाए और मैं यहीं खिड़की के अंदर बैठकर ये नज़ारा देखता रहूं, क्योंकि सच में मैंने ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा था। भारत के अंदर यह खूबसूरती इतनी बरकरार है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी दुनिया मौज मजे सी नाजोरी की तारी की दुनिया ये टाट पट्टी जाताने की सहज सहज दी दुनिया ये। ऐसे ही पूरा दिन इस सफ़र में कब गुजर जाता है हमें कुछ मालूम नहीं होता। और ढलती रात के साथ साथ हमारा लास्ट स्टॉप कन्याकुमारी आने वाला होता है। और ऐसे ही तकरीबन 3 दिन 4 रात 72 घंटे सफ़र करके हम फाइनली कन्याकुमारी तक पहुंच जाते हैं। यह सफ़र मेरी लाइफ का सबसे कठिन सफ़र होगा, क्योंकि 4 दिन जर्नल के अंदर ट्रैवल करना मेरा पागलपन ही था।
पर सच में दोस्तों जैसे ही हम साउथ में घुसे तो लास्ट के जो 2 दिन और 2 रात कैसे निकली मुझे कुछ पता नहीं चला। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।